ये हमारा मैंने किया था। इसके अंदर इस शीट में किसी डाउट है, कोई दिक्कत, कोई किसी पॉइंट में कुछ पूछना हो तो आप पूछिए, एंड देन आई स्टार्ट विद द अदर थिंग। मैं आगे इसके बाद लेता हूँ। इज दैट ओके? फाइन 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 फाइन। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और नेक्स्ट शीट पे हम आ रहे हैं, एंड दैट रिलेट्स टू जर्नल एंट्रीज। वो जर्नल एंट्रीज से जुड़ी हुई हैं, उनको हम देखेंगे कि जब बिल ड्रॉ होते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है। पहली चीज आप ये समझिए कि जो बिल होता है ये एक तरह का प्रॉमिस है, एक वादा है जो आपने किया है। कहते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है जेंटलमैन्स प्रॉमिस, है ना। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, हमने प्रॉमिस किया है वो हमको निभाना रहेगा। और ये मान लिया जाता है, सामने वाला भी मानता है कि ठीक है आपने जबान दे दी, मतलब यू हैव सेड इट, मतलब वो हो जाएगा। तो ये मानकर इसके अंदर एंट्रीज होती है। हाँ, आप अगर वादा खिलाफी हो जाए, आपने जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को आप, यू कांट कीप इट, आप उस प्रॉमिस को नहीं पूरा कर पाते, तब जाके उस पे एंट्रीज होंगी। अदरवाइज ये माना जाता है कि व्हेन यू हैव प्रॉमिस समथिंग तो इट विल बी डन, वो चीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा चलता है। तो इसकी अगर मैं जनरल एंट्रीज की बात करूं, तो जैसे मान लीजिए हम बुक्स ऑफ, है ना, एक्स की बात करें, एक एक्स हमारा ट्रेडर है, उसकी बात करें। बुक्स ऑफ एक्स, उसके अंदर दो दो पार्टीज हैं। एक्स ने वाई को गुड्स बेचे हैं, तो एक्स जब वाई को गुड्स बेच रहा है उधार क्रेडिट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पहली बात, बिल की जरूरत ही तब पड़ेगी जब क्रेडिट में सेल्स होगी। वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हमारी एंट्री होगी। हमने बिल जो बेचे, सपोज 2000 की गुड्स बेचे एक्स ने वाई। अब वाई ने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस भाई वाई ने खुद प्रॉमिसरी नोट दिखाया, या एक्स ने ड्रॉ किया, एक्स ने बिल बनाया और वाई ने उसको एक्सेप्ट किया, तो दोनों केस में एक ही बात। तो उस केस के अंदर क्या होना है कि अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है तो वाई जब बिल को एक्सेप्ट करेगा, अब इसमें होगा क्या, देखिए, ए ए एक तरफ ए है और एक तरफ बी है। ठीक है, एक्स ने बिल ड्रॉ करके, एक्स ने बिल बना के वाई, वहां पर एक्स, चलो ए और बी लिख दिया, ठीक, बी के ऊपर ड्रॉ किया है और बी उसको एक्सेप्ट करके भेज रहा है। तो पहली चीज आपको ये समझनी है कि बिल की एंट्री ड्रॉ जब किया गया है, जब बिल बनाया गया है और जब बिल एक्सेप्ट हुआ है, एक्सेप्टेंस के बाद उसकी एंट्री होगी। ड्रॉ करने के बाद नहीं होगी, एक्सेप्टेंस के बाद। जब बिल एक्सेप्ट होगा तब वो बिल बनता है। तो ड्रॉ जब होता है और जब एक्सेप्ट नहीं होता तो उसको हम ड्राफ्ट कहते हैं, और एक्सेप्टेंस के बाद वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। तो ये इसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट में फर्क। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाई को गुड्स बेचे गए, अब वाई के ऊपर बिल ड्रॉ हुआ और बिल वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, तब जाके एक्स एक एंट्री अपनी बुक्स में करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसको कई बार हम शॉर्ट में बीआर भी कह देते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। ये एंट्री कितने से, 2000 से। ये एंट्री एक्स की बुक्स में होगी जब बिल ड्रॉ होके एक्सेप्ट हो जाता है तब। इसका मतलब ये हुआ, अब आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट जो समझने वाला है वो ये है कि पहले जब गुड्स एक्स को बेचे गए थे, तो सॉरी वाई को बेचे गए थे, तो वाई डेटर था, वाई डेटर था, वाई देनदार था, उससे लेने थे पैसे। जब वाई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो हमने वाई को अकाउंट क्रेडिट कर दिया, वाई का अकाउंट बंद हो गया। अगर हम इसको कैश ट्रांजैक्शन की तरह देखें, जैसे मान लीजिए मैंने गुड्स कैश में बेचे, एक्स ने वाई को गुड्स क्रेडिट में बेचे और कैश पेमेंट आता है, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री एक्स ने अपनी बुक्स में की है, वाई को गुड्स बेचे 2000 के उधार, और वाई ने कैश दे दिया। तो जब वाई ने कैश दे दिया तो भी एंट्री हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, 2000 रुपए। अगर आप यहां देखें तो यहां पर भी वही चीज हो रही है,
वाई पहले डेटर हो गया और जब वाई ने पैसा दे दिया तो वाई क्रेडिट हो गया, वाई का अकाउंट बंद हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ है वाई अगर कैश देता है तो भी वाई क्रेडिट हो रहा है, और वाई बिल एक्सेप्ट करता है तो भी क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बिल एक्सेप्ट मतलब पैसा माना जा रहा है कि बिल एक्सेप्ट कर लिया मतलब पैसा मिल गया, यही मतलब हुआ इस बात का। अगर वाई ने कैश दिया हो तो भी आपने बिल वाई को क्रेडिट किया, और वाई ने बिल एक्सेप्ट किया तो भी आपने क्रेडिट किया। यही इसका मतलब क्या हुआ, जेंटलमैन प्रॉमिस। वाई ने प्रॉमिस किया मतलब आप वादा पूरा कर दिया। हमने मान लिया, वाई ने कहा कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पैसा दे दूंगा, तो एक्स ने कहा चलिए मैंने मान लिया, पैसा आ गया साहब, कहाँ जा रहा है पैसा, आपने कह दिया मतलब हो गया, तो वाई को उसने क्रेडिट कर दिया, वाई पेमेंट हो गया मतलब मान गया। अब जब पेमेंट मिलेगा तो हमें वाई से नहीं मिल रहा, ऐसा हम मान के जो करते हैं, हम कहते हैं बिल का पैसा मिल रहा। तो जब ड्यू डेट आएगी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, और एक्स को वाई बिल का पेमेंट करेगा, तो वो एंट्री उस समय होगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट जो भी है, टू बिल रिसीवेबल। इट इज जस्ट लाइक रिसीविंग द पे। अब ये पेमेंट नॉर्मली क्या होता है, जब पेमेंट मिलता है तो हमारी एंट्री क्या बनती है, एक्स अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई से मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर बिल का पैसा मिल रहा है, वाई से नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि वाई तो पहले ही क्रेडिट हो चुका, वाई को हमने क्रेडिट तो पहले ही कर दिया, ये मान लिया वाई से पैसा मिल गया। अगर मैं देखूं कि इस जगह अगर देखा जाए तो इस जगह पर जो हमने एंट्री की है उसके हिसाब से वाई तो हमारा डेटर ही नहीं है, वाई का अकाउंट तो बंद हो गया। वाई पहले डेटर था, देनदार था, उससे पैसा लेना था, उसको डेबिट किया। फिर वाई को जब गुड्स बेचे तो उसको डेबिट किया, और जब वाई ने बिल एक्सेप्ट किया उसको क्रेडिट कर दिया, तो वाई का अकाउंट तो बंद, वाई से लेना ही नहीं है। अगर मैं वाई का यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाऊं, वाई का अकाउंट बनाऊं यहाँ पे, तो वाई के अकाउंट में डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, वाई का अकाउंट तो बंद ही हो गया भाई। हम अगर खाता देख के बात करेंगे तो खाता वाई का अगर लेजर अकाउंट या खाता देखा जाए तो वाई यहाँ पे 2000 से डेबिट हुआ था जब गुड्स बेचे थे, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और जब वाई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो बिल रिसीव अकाउंट डेबिट टू वाई, तो वाई का अकाउंट बंद हो गया। इट इज डन, खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वाई से तो कुछ लेना ही नहीं है पैसा, लेकिन अभी तो बिल ही एक्सेप्ट किया है। तो मैंने आपसे वही बात कही कि बिल एक्सेप्ट कर लिया तो हमने मान लिया पैसा आ गया, वाई का अकाउंट बंद। और जब बिल वाई जो है जब बिल का पेमेंट करेगा तब हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, जब वाई पेमेंट करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यहां तक किसी को कोई चीज पूछनी हो तो पूछिए मेरे से, जो कुछ मैंने अभी बताया। सर कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल करेंगे या बैंक अकाउंट? वो तो जब चेक देगा तो बैंक आएगा, कैश देगा तो कैश देंगे, मैंने तो दोनों लिख दिया। वो डिपेंड करता है वो पेमेंट कैसे कर रहा है, चेक से कर रहा है कि कैश से कर रहा है। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है कि वाई जो है पेमेंट कैश हाँ में कर सर। रहा है कि चेक से कर रहा है। और कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? अब अगर ड्यू डेट पर वाई पेमेंट नहीं करता, वाई वादा खिलाफी कर देता, वाई नहीं कर पाता, तब उस समय हम वाई को फिर से अपना देनदार बना देंगे। अगर वाई नहीं कर पाता है तो वाई ने बिल गुड्स बेचे, वाई ने बिल एक्सेप्ट किया, खत्म। वाई पेमेंट नहीं कर पाता ड्यू डेट पर, नहीं कर पाता, तो हम क्या करेंगे, ये जो बिल एक्सेप्ट की भाई अब तो वादा टूट गया, तो ये उल्टी एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी, वाई डेबिट हो जाएगा फिर से और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। बिल रिसीवेबल, अब वाई फिर से डेटर बन गया, अब बिल की बात ही नहीं साहब, अब तो आपने एक बार प्रॉमिस अपना तोड़ दिया तो अब तो वापस। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले जब बिल वाई ने एक्सेप्ट किया तो वाई डेटर, गुड्स बेचे तो वाई डेबिट हुआ, वाई ने बिल एक्सेप्ट किया तो वाई क्रेडिट हो गया, तो वाई का अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ, क्रेडिट हो गया, बंद हो गया। अगर बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया तो वाई फिर से डेबिट हो गया, तो वाई के डेबिट में फिर हम लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल 2000, वाई को फिर से डेबिट कर। अब मैं अगर वाई का अकाउंट देखूं
तो वाई फिर से डेटर है, 2000 रुपए वाई से लेने, वाई के डेबिट में 2000। तो डेबिट क्रेडिट फिर डेबिट। इज दैट ओके? क्लियर हो गई यहाँ से पॉइंट? हाँ सर। यस सर। इसका मतलब Yes, ये sir. हुआ, इसका एक और मतलब हुआ, इसका एक और मतलब ये हुआ कि जब ड्यू डेट आएगी, बिल की तिथि, जब वो अवधि आए खत्म हो जाएगी और बिल की तिथि आ गई भुगतान की, उस दिन हर हालत में बिल रिसीवेबल को तो क्रेडिट करना ही है। उस दिन के बाद बिल रिसीवेबल की कोई औकात नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं। खत्म हो गया वो बिल, ड्यू डेट आ गई, उसकी मैच्योरिटी आ गई, उसकी खत्म, बिल खत्म, फिनिश। अगर पेमेंट मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, अगर पेमेंट नहीं मिला तो ड्रॉई वापस डेबिट, बिल रिसीवेबल उस दिन क्रेडिट होना जरूरी। इसका मतलब जो बिल रिसीवेबल है वो हमारी एक एसेट होता है। बिल रिसीवेबल क्या होता है? एक एसेट होता है। सर ये एंट्री उसी दिन होगी जिस दिन ड्यू डेट के दिन Due date, पेमेंट नहीं हुआ। बिल्कुल पेमेंट वाले दिन होगी। पेमेंट वाले दिन तो आपको बिल को क्रेडिट करना ही है। क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ, मैं वही बता रहा था। क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ कि बिल जो है, जब आप बिल रिसीवेबल को डेबिट कर रहे हैं, और बिल रिसीवेबल मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी अकाउंट, आप कोई भी अकाउंट ले लो, कोई भी अकाउंट ले लो, अगर किसी भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, उसका डेबिट बैलेंस है, अगर उसकी डेबिट साइड ज्यादा है तो वो या तो एक्सपेंस होगा या फिर वो एसेट होगा और या ड्राइंग्स होगा। परचेजेस वगैरह भी ठीक है, परचेजेस को कुछ लोग एक्सपेंस मानते हैं, एसेट मानते हैं, वो अलग चीज। और सेल्स रिटर्न्स उल्टा होता है ना, सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न्स होता है, उसका भी डेबिट, सेल्स रिटर्न भी डेबिट। इनके अलावा तो वो अकाउंट कुछ हो नहीं सकता ना। अब सवाल उठता है कि जब हमने बिल ड्रॉ किया, बिल बनाया, तो बिल रिसीवेबल को डेबिट किया था, इसका होता है बिल रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस। आज जब तक बिल की ड्यू डेट नहीं आती है तब तक तो बिल, अगर मैं बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाऊंगा, जब मैंने बिल ड्रॉ किया और मैं बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाऊं, तो बिल रिसीवेबल का डेबिट में ही आएगा ना। मैं जब तक बिल मैंने अभी ड्रॉ किया है और अभी, तो मैं बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाऊं तो बिल रिसीवेबल अकाउंट का डेबिट में ही आएगा 2000 रुपए। अभी ड्यू डेट तो आई नहीं है, ड्यू डेट तो 2 महीने बाद है, तो 2 महीने तक बिल रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस रहेगा। तो जब तक 2 महीने तक, जब तक डेबिट बैलेंस है बिल रिसीवेबल का, तो बिल रिसीवेबल इन 4 में से ही कोई अकाउंट हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा अकाउंट, 5वां अकाउंट नहीं हो सकता। तो वो देख के हमें लग रहा है कि बिल रिसीवेबल का सेल्स रिटर्न तो है ही नहीं, बिल रिसीवेबल सेल्स रिटर्न तो है ही नहीं, बिल रिसीवेबल ड्राइंग्स भी नहीं है, तो ये तो कट गए, खत्म। अब क्या बचा? या तो एसेट है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस भी नहीं है, खर्चा थोड़ी है, वो तो पैसा मिलना है। तो बिल रिसीवेबल हमारी एसेट है, बिल रिसीवेबल हमारी एसेट है, वो एसेट ही है। अब एसेट कब तक है? जब तक उसकी ड्यू डेट नहीं आती, उतने टाइम के लिए एसेट है। इसलिए, और ड्यू डेट कितनी होती है? 2 महीना होती है, 3 महीना होती है, इसीलिए बिल रिसीवेबल को हम हमेशा करंट एसेट कहते हैं, करंट एसेट कहते हैं। शॉर्ट टर्म है, छोटे टाइम के लिए, उतने टाइम बाद ये एसेट नहीं रहेगी, या तो इसका पेमेंट हो जाएगा या खत्म हो जाएगी। तो ये उतने टाइम, 2 महीने के लिए एसेट है, 3 महीने के लिए एसेट है, 1 महीने के लिए एसेट है, 4 महीने के लिए एसेट है, जब तक का बिल। मतलब ये जो बिल रिसीवेबल है हमारी एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस रहेगा तब तक जब तक इसकी ड्यू डेट नहीं आएगी। अगर जिसने बिल एक्सेप्ट किया उसने पहले ही पैसा दे दिया तो भी बिल खत्म हो जाएगा। हमने अपना बिल किसी और को दे दिया तो भी बिल खत्म हो जाएगा। अब हमारी एसेट थोड़ी, अब तो उसकी एसेट है, तो उसको मिलेगा पैसा। हमने बैंक को दे दिया, हमने किसी और को दे दिया, और अगर बिल हमारे पास ही है पूरी अवधि के लिए, 2 महीने का, 2 महीने तक हमारे पास ही, तो 2 महीने तक की एसेट है। 2 महीने के बाद जब 2 महीने खत्म हो जाएंगे तो उस बिल रिसीवेबल को हमें पेमेंट मिलेगा तो क्रेडिट करना है, नहीं मिलेगा तो क्रेडिट करना है। मतलब हर हालत में उस समय वो क्रेडिट, वो अकाउंट खत्म, वो एसेट खत्म। अभी मैंने आपको बिल रिसीवेबल से रिलेटेड सिर्फ 3 बेसिक एंट्रीज बताई। एक, जब बिल ड्रॉ होता है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ड्रॉई जिसने ड्रॉ किया, जिसके ऊपर ड्रॉ उसको क्रेडिट। बिल का जब पेमेंट होता है
तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और बिल का पेमेंट नहीं होता है तो ड्रॉई फिर से डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीव क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब बिल ड्रॉ करने की एंट्री हमारी बनेगी बिल का जब पेमेंट होगा, इसको बोलते हैं बिल इज मेट। बिल इज मेट मतलब मेट माने मिलना, लेकिन बिल इज मेट, मेट माने बिल का मिल गया, या इसको बोला जाता है बिल इज ऑनर्ड। इसको ऑनर्ड माने बिल का सम्मान कर दिया गया, बिल इज ऑनर्ड। बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी और बिल इज मेट ऑन ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पर बिल का पेमेंट हो गया या बिल का भुगतान हो गया, तो उस समय हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल। और अगर बिल इज डिसऑनर्ड और मैच्योर, बिल का भुगतान नहीं हुआ, मैच्योरिटी के दिन बिल का भुगतान नहीं हुआ, तो फिर से ड्रॉई को हम डेबिट कर देंगे और बिल रिसीव को क्रेडिट कर। यहाँ पर दो बातें जो मैंने आपको बताई वो आपको पहले सबसे पहले ध्यान रखनी है। जब बिल ड्रॉ होगा तो बिल डेबिट होगा, एसेट है। बिल का भुगतान होगा तो एसेट खत्म हो जाएगी, तो बिल रिसीव क्रेडिट हो जाएगा, या डिसऑनर होगा तो खत्म। लेकिन जब बिल ड्रॉई एक्सेप्ट करता है उस समय ड्रॉई क्रेडिट होता है, तो एक तरह से डेटर ड्रॉई का अकाउंट बंद हो गया। अब ड्रॉई से पैसा नहीं लेना अपने, अब आगे जब ड्रॉई पैसा देगा बिल का, तो ड्रॉई को नहीं क्रेडिट करना है, हमें बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करना है। ये एंट्रीज जो मैंने अभी आपको दी है, ये एंट्रीज है बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ये एंट्रीज है बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर की अपनी किताबों में एंट्री, ये बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अब अगर मैं बुक्स ऑफ ड्रॉई ले लेता हूं, ड्रॉई माने जिसने बिल ड्रॉ किया उसकी, जिसने बिल एक्सेप्ट किया उसकी, तो वो एंट्री क्या करेगा, जब वो बिल एक्सेप्ट करेगा तो वो एंट्री करेगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। वो बिल्स पेएबल बोलेगा। बिल्स पेएबल माने क्यों, उसको बिल का पेमेंट करना है, तो ड्रॉ जिसने बिल बनाया उसके लिए बिल एसेट है, लेकिन जिसने बिल एक्सेप्ट किया उसके लिए बिल जो है लायबिलिटी। बिल्स पेएबल लायबिलिटी, उसको देना है पैसा, और जब वो बिल का भुगतान करेगा तब एंट्री करेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट कैश या टू बैंक, जो भी। और अगर भुगतान नहीं करता है, डिसऑनर कर देता है, तो भी बिल्स पेएबल को तो डेबिट करना है और वो ड्रॉई को फिर से क्रेडिट करना है। ड्रॉवर माने जो ड्रॉवर है, जो क्रेडिटर है, वो फिर से डेबिट करता है। ड्रॉई तो है ही अपनी बुक्स में, ड्रॉई अपनी बुक्स में अपने आप को तो नहीं करेगा, दूसरे को करेगा। तो जब बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्ट किया, तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, बिल का पेमेंट किया, बिल्स पेएबल टू कैश, और बिल डिसऑनर हो गया तो बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। ये दोनों एंट्रीज पैरेलली चली। जब ये बिल ड्रॉ कर रहा है ड्रॉवर, तो बिल रिसीव टू ड्रॉई, और ड्रॉई क्या कर रहा है, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बिल का पेमेंट कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, वो कर रहा है बिल्स पेएबल टू कैश। बिल का पेमेंट हो गया ड्यू डेट पे, तो ड्रॉई टू बिल रिसीवेबल, ये एंट्री करेगा बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। ये एंट्रीज रहेगी। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ समझना है? एनी क्वेश्चंस? सर अगर डेट के बाद ड्रॉई पैसा दे तो उस दिन तो डिसऑनर करना ही पड़ेगा। तो ड्रॉई को आपने डेबिट कर दिया, अब कैश टू ड्रॉई करोगे एंट्री आप। अगर ड्यू डेट आगे डेट के बाद वो देता है, उस समय नहीं दे पाता, तो जिस दिन बिल की डेट है उस दिन तो आपको बिल को डिसऑनर करना ही है। ये उस दिन बिल को डिसऑनर करना है। अब जब ये बाद में पैसा मिलेगा तब नॉर्मल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। अब बिल के अगेंस्ट एंट्री नहीं होगी, अब वाई के अगेंस्ट एंट्री होगी, वो अलग बात है, ये कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा मैं अभी नहीं दे पा रहा हूं, मैं आप थोड़ा दिन दे दूं, तो जिस दिन ड्यू मैच्योरिटी पर
ये बिल रिसीवेबल को तो खत्म करना ही है, और आप वाई को डेटर बना दो, और जब वाई देगा तो एंट्री कर दो कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। ये तो एंट्री उस समय करनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रॉई एंड व्हाट इज ड्रॉवर। तो आपने पहली क्लास शायद अटेंड नहीं की होगी। ड्रॉवर माने वो होता है जो बिल लिखता है। बिल कौन लिखता है? जिसको भुगतान लेना होता है वो बिल लिखता है। और ड्रॉई माने जिसके ऊपर बिल लिखा गया है, जिसको भुगतान करना है। वो किसको करना है भुगतान? जो जिसने गुड्स खरीदे, जिसको पेमेंट करना है, वो ड्रॉई होता है। ड्रॉई माने जिसके ऊपर बिल लिखा गया है, जिसको पेमेंट करना है। और ड्रॉअर माने जिसने बिल लिखा है, जिसको पेमेंट लेना है। ठीक है, अभी तक जो मैं, हाँ बोलिए। सर जो भुगतान लिखता है सर उसे क्या कहते हैं सर? जो बिल बनाता है, बिल बनाता है, ड्रॉवर, ड्रॉ करने वाला, बिल बनाने वाला, जिसको पेमेंट लेना है। और ड्रॉय माने जिसको पेमेंट करना है, जिसको पेमेंट करना। अभी तक जो कुछ मैंने कहा, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी कुछ पूछना है? नहीं सर। अब मैं आपको एंट्रीज बता रहा हूँ, उस एंट्रीज को मैंने यहाँ भी बताया। वह बिल इज ड्रॉन और एक्सेप्टेड, बिल ड्रॉ हुआ और एक्सेप्ट हुआ। तो ड्रॉवर अपनी बुक्स में करेगा बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई, और ड्रॉई अपनी बुक्स में करेगा ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल। बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी, और उसका बिल का पेमेंट हो गया। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, पेमेंट हो जाएगा। और जब ये पेमेंट करेगा तो बिल्स पेएबल टू कैश या टू बैंक। बिल अगर डिसऑनर होता है तो एंट्रीज क्या होंगी? बिल इज डिसऑनर, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। वापस से बिल तो खत्म करना ही है, ड्रॉई फिर से डेबिटर बन जाएगा, और इसके बीच में ड्रॉवर फिर से क्रेडिटर बन जाएगा। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? यहां तक कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बताइए। मैंने अभी तक जो एंट्रीज की, कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं। मैं अभी आपको जो क्वेश्चन दूंगा उसके अंदर कई सारी चीजें होंगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ जितना मैंने बताया उसी पे फोकस करना है। एक एक स्टेप चलेंगे। इसमें अभी और भी एंट्रीज है, वो एंट्रीज अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आप कहां तक की। मैंने आपको सिर्फ शुरू की 3 एंट्रीज बताई, शुरू की सिर्फ सिंपल वाली 3 एंट्रीज। अपन पहले इसी से लेंगे, फिर आगे बात करेंगे। ये सिर्फ 3। अब आगे की बात करते हैं। अब क्वेश्चन क्या करने हैं, आपको ये शीट में भेजूंगा, इसके अंदर और भी चीजें हैं, आपको उसमें अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपको जितना बता रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उसमें कुछ चीज दिक्कत आए तो मुझे पूछे। अब मैंने एग्जाम्पल भी सॉल्व करके इसमें दिया है। एक्स ने वाई को कुछ बेचे 75,000 के, वाई के ऊपर 50,000 का बिल ड्रॉ किया, जिसका 3 महीने बाद भुगतान करना है। वाई ने बिल एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया, ड्यू डेट पर वाई ने उसका पेमेंट कर दिया। सिंपल सी बात। क्या एंट्रीज होगी एक्स और वाई की बुक्स में? जब एक्स ड्रॉ करे, एक्स बेचेगा तो वाई टू सेल्स, बिल सेल टू वाई, पेमेंट हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू बिल सेल। बस इतनी एंट्रीज। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिस पे, 2 के बेसिस पे नहीं, 3 के बेसिस पे नहीं। अभी इलस्ट्रेशन एग्जांपल 1 2 3 3 4 नहीं देखना आपको, ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 1 देखेंगे आप, और उसके बेसिस पे आप सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। नहीं तो मैं ऐसा करूंगा, इस शीट में उतना ही दूंगा। अभी इस शीट को चेंज कर दूंगा, जितना मुझे चाहिए अभी उतना ही चाहिए। बस ये, हाँ ये 4 क्वेश्चन चाहिए, 7 8 9 10। तो
मैं इस शीट को चेंज करके आपको उतना भेजूंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं है। जनरल एंट्री तो देनी पड़ेगी सारी मेरे को, एग्जाम्पल उतना देके बस उतना क्वेश्चन उतना ही करना है आपको, ठीक है। और कोई चीज पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए मेरे से आप। एनी मोर क्वेश्चंस? सर मैंने आपसे पहले ही वो कैश प्लानिंग पूछा था, रोकड़ नियोजन। ओके, देखिए कैश प्लानिंग को मैं अलग ले लेता हूँ।